ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। कृपया आप समझो बोले अपना रे बोले अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो ज्यादा भाग दौड़ में, अपने तन मन को तब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर ये करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपना योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए। परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हम् वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अर्हम, ओम अर्हम। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन और जैसा कि आप जानते हैं गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। 3 संस्थाएं एक साथ मिलकर हम कार्यक्रम करते हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, 3 संस्थाएं एक साथ संयुक्त कार्यक्रम होता है। तो आज के इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे साथ जोधपुर से जाने माने योग प्रशिक्षक हरदयाल सिंह कछवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा आज मार्गदर्शन करने के लिए, योगाभ्यास करवाने के लिए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे जी भी जुड़ गए हैं। मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप हरदयाल सिंह जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। डांगे सर, ओवर टू यू। धन्यवाद सर। सभी का इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। तो आप सभी को पता है हमारी त्रिवेणी संगम संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है।
दुनिया के बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंटेड ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देती है। और इसी क्रम में आज के जो विशेष अतिथि योगाचार्य है, योग प्रशिक्षक है, हरदयाल सिंह कछवा सर, जो जोधपुर राजस्थान से है। योगा टीचर भी का सर्टिफिकेट कोर्स उन्होंने किया है पतंजलि योग पीठ से। उन्हें स्वामी विवेकानंद नेशनल योगा प्राइड अवार्ड भी 2022 में मिला है। और ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट उनके हैं। और बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड है, एमए किया है उन्होंने, जो ग्रेजुएशन है, बीएससी बीएड, एक टीचर भी है वो। तो ऐसे अनेक सारे कोर्सेज सर ने किए हैं। तो हम दहे दिल से इस त्रिवेणी संगम में हमारे योगाचार्य जी का, हृदय सर का हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम हरदयाल सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा हमें। और निश्चित रूप से हमें आज का जो योगा प्राणायाम है, हमें आपसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिलने वाली है। तो हम बिल्कुल आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं, हरदयाल सर। धन्यवाद सर। शुरू करें सर। यस। यस यस, कंटिन्यू। सभी साधक पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन में बैठ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा, या अपने कोई डिजीज जैसे गैस की प्रॉब्लम है तो ये वायु मुद्रा लगा सकते हैं। अंगूठे के मूल में पहली उंगली को लगा के बाकी तीनों उंगलियां सीधी रख के, और इसके साथ अगर हार्ट डिजीज है तो ये दोनों उंगलियों को अंगूठे के टॉप पर ही स्पर्श करके पहली लास्ट उंगली सीधी रख के इस तरह से बैठ सकते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा या अपान वायु मुद्रा लगाकर कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुखमंडल पर हल्की मुस्कान, 3 बार लंबी गहरी सांस भरकर ओम का उच्चारण करेंगे। इन्हेल, इन्हेल, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर के चरणों में नमन बंदन, मैं सभी गुरु के चरणों में नमन बंदन, सभी आप योग साधु को, मेरे सभी साथियों को नमन प्रणाम। आते लोग दर्शन करें, अपने चेहरे और गर्दन पे रखें, धरती माता को प्रणाम करें। इसी के साथ आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। तो सत्र प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां, कि जिन साधकों को या जो साधक जिन्हें हार्ट, बीपी, अस्थमा, कैंसर, टीबी इत्यादि की समस्या है, तो वे सभी साधक सभी व्यायाम, आसन, प्राणायाम अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार करेंगे।
किसी भी प्रकार से शरीर के साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास नहीं करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या वाले साधक गर्दन को आगे झुकाने वाले व्यायाम, आसन इत्यादि नहीं करें। और जिन साधकों को हर्निया की समस्या है तो पीछे झुकने वाले, और जिन्हें असहनीय कमर दर्द है तो आगे झुकने वाले व्यायाम, आसन इत्यादि नहीं करेंगे। सभी व्यायाम, आसन, प्राणायाम लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे। दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी श्वास लेंगे, दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। करते समय कहीं पर भी यह महसूस हो कि मुझे यह करने में समस्या हो रही तो तुरंत अपने को वहीं पे करने से रोक देंगे। खड़े होंगे सभी, शुरू करते हैं कुछ वार्मिंग एक्सरसाइज से। शुरू कर सभी लंबे गहरी श्वास प्रश्वास के साथ। रिलैक्स। अगला व्यायाम, एडी को हिप से लगाने का प्रयास। रिलैक्स। अगला व्यायाम करेंगे, पाँव में 6 से 7 इंच का फासला, हाथ सामने, अकेले जमीन की ओर श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए चेयर पर बैठने के समान नीचे आ जाए, कमर सीधी, श्वास भरते हुए वापस ऊपर। गति के साथ करेंगे, 2 3 4 5 6। पाँव में लगभग 2 से 2.5 फीट का फासला लें। बायां हाथ सही से स्पर्श करता रहेगा, दाएं हाथ को श्वास भरते ऊपर ले जाए। श्वास छोड़ते हुए बाई और जितना छूट सकते हैं आराम आराम से, दो जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, ठीक है। श्वास भरते हुए वापस, इस प्रकार बाएं हाथ को श्वास भरते ऊपर ले जाए। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, इतना 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 जितना छूट सकते हैं आराम से। श्वास भरते हुए वापस, इसी के साथ कर लेते हैं। 4 5 6। आराम से। व्यायाम करेंगे हम समपादासन की स्थिति में खड़े हो जाए, पंजे या लीडिंग, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए हथेलियां आकाश की ओर, पीछे की ओर झुके नजर आकाश। श्वास छोड़ते हुए तेल बोलने से बैंड होते हुए आगे की ओर आए। दोनों हथेलियों को दोनों पांव के पंजों के पास स्थापित करें। नाक, सिर को घुटने से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए वापस, गति के साथ करें थे। 2 3 4 5 6। रिलैक्स, आराम से। अगला हम वार्मिंग एक्सरसाइज है जिसे हम योगिक पीटी करते हैं। तो शुरू करेंगे अपने श्वास प्रश्वास के साथ। रिलैक्स, श्वासों को सामान्य कर लें। आसन पर आगे पीछे टहल सकते हैं। लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ें। श्वास प्रश्वास सामान्य। अब हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले आसन। उससे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार की 2 आवृत्तियां करेंगे। सभी जानते हैं सूर्य नमस्कार संपूर्ण व्यायाम कहलाता है। हमारे शरीर के सभी अंग तंत्र सक्रिय होकर कार्य करते हैं, जिससे संपूर्ण शरीर स्वस्थ होने लगता है। एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिव होता है, जिससे हार्मोन्स नियमित और संतुलित होते हैं और शरीर स्वस्थ होने लगता है। इसमें 7 आसन होते हैं, 5 आसन वापस रिपीट किए जाते हैं और 12 स्थितियां होती है। 12 स्थितियों को कंटिन्यू करने से एक चक्कर पूरा होता है, जिसे एक आवृत्ति कहते हैं। आसन के नामों के साथ पहली आवृत्ति करेंगे और दूसरी आवृत्ति हम काउंटिंग के साथ करेंगे। तो सभी साधक
अपने आसन के पहले भाग में आ जाए। संपात की स्थिति में पंजे लिविंग कमर का स्थिति, श्वास भरते हाथों को साइड से ऊपर ले जाए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को आनंद केंद्र अनाज चक्र के पास प्रणाम मुद्रा में लाए। पहला आसन प्रणाम आसन। श्वास भरते हुए ऊपर हाथ ले जाए, हाथ उठाना। तीसरा तेल दोनों से बैंड से आगे गया है, पांच हाथ साकर। चौथा बाएं पांव को पीछे ले जाए, श्वास भरते हुए नजर हमारी आकाश दक्षिण अश्व संचालन। दाएं पांव को पीछे ले जाए, यहाँ पे हम पर्वतासन भी कर सकते हैं और दंड आसन भी कर सकते हैं। मैं दंड आसन करा रहा हूँ, ये दंड आसन। अब अगला आसन इसका घुटने छाती और चिन्ह को जमीन से लगाए, हिप ऊपर उठा रहेगा, अष्टांग आसन। श्वास भरते हुए ऊपर भुजंग आसन। पुनः यहाँ से रिपीट होना शुरू होता है, तो यहाँ से हम पर्वतासन करेंगे। पंजे एरिया जमीन से लगी हुई, नजर हमारी नाभि पर, पर्वतासन। बाएं पांव को वापस आगे लाएंगे, श्वास भरते हुए नजर आकार, वाम अश्व संचालन आसन। दाएं पांव को आगे लाएं, पांच हस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ मुद्रा में आनंद केंद्र पर। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। अब हम काउंटिंग के साथ करेंगे इसकी अगली आवृत्ति। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 5। रिलैक्स, आराम से लंबी गैस श्वास भरे और छोड़े, श्वासों को सामान्य आ जाइए। हम करते हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसन। तो इसमें पहला आसन है ताड़ासन। तो सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाए, यानी एरिया मिली हुई, पंजे डैश से 2 इंच खुले हुए, हाथों को सामने लाएं, हथेलियों की ग्रिप बनाएं, उलट दे हथेलियों को नेवल के पास रखें। श्वास भरते हुए सावधानी ये रखनी है कि जिन साधकों के घुटनों पर पैरों में किसी तरह की समस्या है, तो वो पूरा पंजा टिका कर इसे करेंगे, और जो स्वस्थ साधक है वे एडिया उठा सकते हैं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, कान से स्पर्श करते हुए हाथ, नजर सामने किसी बिंदु पर स्थित, श्वास छोड़ते हुए एडिया को उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास भरते हुए एडियो को नीचे लाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। आलस्य दूर होता है, लंबाई बढ़ती है, कब्ज की बीमारी दूर होती है, तनाव इत्यादि रोग दूर होते हैं। इसके साथ साथ इस आसन से हमारे संपूर्ण शरीर के नर्व्स, स्नायु जो है वो एक्टिव होते हैं और डेवलप होते हैं। एक बार और करेंगे इसे, करें। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एरिया उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5। पुनः श्वास भरते हुए एरिया नीचे लाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथ पीछे, रिलैक्स। अगला आसन करेंगे हम कौन आसन। तो इसमें पाँव में लगभग 1.5 से 2 फीट का फासला, अपनी क्षमता अनुसार दोनों हाथों को इस तरह से कंधे की चीज में फैलाएं, हथेलियां जमीन की ओर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से बाएं पांव का पंजा स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। जितना झुक सकते उतना झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए इतना 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 इतना, आराम से।
बाएं हाथ ऊपर खींचे, बाएं हाथ को दाईं ओर, और हमारी नजर ऊपर वाले हाथ के हथेली पर घुमाए, हाथ को हथेली पर। श्वास भरते हुए वापस इस प्रकार दाईं ओर करेंगे, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए इतना 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 इतना, पीछे दाएं हाथ को बाईं ओर, नजर हमारे ऊपर वाले हाथ की हथेली पर। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस। इस आसन से हमारे कमर, लंग्स, हिप्स इत्यादि की सारी समस्याएं दूर होती है। कमर दर्द, पसलियां जो होती है उनका दर्द इत्यादि दूर होता है। फेफड़े सतत बनते हैं। कमर की चर्बी कम होती है, पेट की चर्बी कम होती है। बार करेंगे इसे, बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस दाईं ओर, 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस रिलैक्स। आ जाए वापस समपात की स्थिति। अब सभी साधक अपने आसन पर बैठ जाएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। तो कमर, गर्दन सीधी, घुटनों पर इस तरह से हाथ रखें, कंधों को श्वास भरते हुए इस तरह से ऊपर ले जाए और वृत्ताकार घुमाए। 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज, आगे से पीछे। 1 2 3। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर ले जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3। तो आगे लाए, इस तरह से हथेली की स्थिति बनाए और आधी मुट्ठी बंद करेंगे। श्वास भरते हुए जैसे शेर का पंजा होता है करते। श्वास छोड़ते हुए छोड़े। 1 2 3। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें, मिला ले आपस में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। 1 2 3। कौन ही साथ सीधा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3। सीधी हथेलियां, श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3। दोनों हथेलियां आमने सामने, श्वास भरते हुए अंदर लाए, श्वास छोड़ते हुए बाहर। 1 2 3। दोनों हाथ की हथेलियां आकाश की ओर, श्वास भरते हुए कंधों को स्पर्श करें, श्वास छोड़ते हुए वापस। 1 2 3। हाथ को कंधे की सीध में फैला लें। ये क्रिया पुनः दोहराएं। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस। 1 2 3। दोनों हाथों को इस तरह कंधों पर रख लें, कोहनियां मिलाते हुए वृत्ताकार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे? 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज पीछे से आगे। 1 2 3। रिलैक्स, आराम से। सभी साधक दंडासन की स्थिति में आ जाए, यानी कि पाँव को खोल लें, दोनों पाँव आपस में मिले। चक्की आसन करेंगे हम। हाथों की ऐसी ग्रिप बनाए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो श्वास भरते पीछे जाए जितना जा सके। कौन ही सांस सीधा रहेगा। श्वास छोड़ते हुए दोनों पाँव की अंगुली अंगूठे को ऊपर से हाथ को निकाले। 1 2 3 4 5 6। एंटी क्लॉकवाइज बाएं से दाएं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, आराम से। दोनों पाँव को खोल लें, जितना भी क्षमता अनुसार खोल सकते। स्थिति कौन आसन। दोनों हाथों को साइड में फैलाएंगे जैसे। अब श्वास भरते हुए दाएं हाथ से बाएं पांव के अंगूठा स्पर्श करेंगे, बाएं हाथ ऊपर रहेगा। इस प्रकार पुनः श्वास भरते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए दाएं पांव का अंगूठा स्पर्श करेंगे, दाएं हाथ पीछे ऊपर और नजर हमारी दाएं हाथ की हथेली पर।
तो गति के साथ करेंगे इसे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आराम से। ये जो दो आसन किए हमने, चक्री आसन और इससे त्रिकोण आसन, कमर और पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। मोटापा कम होता है, कमर दर्द इत्यादि में लाभदायक। और जिन्हें अगर असहनीय कमर दर्द है तो इसे आराम आराम से करें या फिर नहीं करें। अब अगले आप अपने आसन पर पेट के बल लेट जाए, उदर के बल, मकर आसन की स्थिति में आ जाए। मकर आसन करेंगे, दोनों हाथों का स्टैंड बनाएंगे, कोहनियों से कली तक हाथ मिला हुआ, चेहरा हमारा दोनों हथेलियों के बीच। अब एक एक पांव से की एडी से हिप को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। दाएं पांव से शुरू करेंगे, तो शुरू कर श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पांव से एक साथ करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, आराम से पांव को खोल लें लगभग 1 फुट तक, पंजे बाहर, एरिया अंदर। बाएं हाथ की अड़चनी पर दाएं हाथ की अड़चनी उस पर चेन को रखते हैं। इस आसन से हमारे स्लिप डिस्क, साइटिका इत्यादि सारे रोग दूर होते हैं, संयंत्र संबंधित रोग दूर होते हैं। वापस आ जाए, पांव को मिला ले, अगला आसन करते हैं शलभ आसन। दोनों हाथों को इस तरह से जंघों के नीचे लगा लें। एक एक पांव से करेंगे, पहले दाएं पांव से श्वास भरते हुए दाएं पांव को ऊपर उठाएंगे, जैसे पंजा बाहर की ओर, घुटने से पांव सीधा। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे, हाथ बाएं पांव को ऊपर ले जाए, श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। एक बार और दाएं पांव से करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस, फिर बाएं पांव से 1 2 3 4 5। वापस, रिलैक्स। अब दोनों पांव से एक साथ करेंगे, लेकिन हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट कोई साधक है तो वो एक एक पांव से करें। श्वास भरते दोनों पांव को एक साथ उठाएं। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए वापस, रिलैक्स। एक बार और करें। 1 2 3 4 5। वापस, रिलैक्स। बाल आसन में रिलैक्स कर लें, राइट साइड में इस तरह से लेट जाए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ये जो आसन किया हमने, इससे हमारे हिप और हिप के नीचे के शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। साइटिका, कॉन्फ्रेंस इत्यादि सारे रोग इससे दूर होते हैं। अब सभी साधक वापस पांव को मिला लें। अगला आसन करेंगे हम भुजंग आसन। तो दोनों हथेलियों को कंधों के पास रखे स्थापित कर दें, कौन या ऊपर उठी हुई, हाथ सही से स्पर्श करते हुए, पांव आपस में मिले हुए, श्वास भरते हुए नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएंगे। और ये ध्यान रखेंगे भुजंग का अर्थ होता है सर, तो वापस आएंगे तो उसमें सब के समान पोकार करते आएंगे। इस से ऊपर उठाए, नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ कुछ क्षण रुके। 1 2 3 4 5।
श्वास भरें, पुकार करते हुए वापस। एक बार और करेंगे इसे, एक बार और करें। 1 2 3 4 5, श्वास भरें। इस बार जो करेंगे उसमें हाथों को भी हवा में ऊपर उठाएंगे, पाँव को पीछे खींचा हुआ रखेंगे। जैसे 1 2 3 4 5। एक बार और करें। 1 2 3 4 5, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए वापस। अगला प्रकार इसका करेंगे हम। बाएं हाथ को हथेली पर, दाएं हाथ की हथेली रखें वक्ष के नीचे, हमारा सिर जमीन से स्पर्श करता रहे। अब श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे, हाथ को सीधा कर लेंगे, पूरा उठा लें। कमर के बीच के बाल को ढीला छोड़, नजर आकाश में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुके। 1 2 3 4 5, श्वास करें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ही। सावधानी इसमें ये रखनी है, ये जो तीसरा प्रकार मैंने कराया है तो असहनीय कमर दर्द वाले से नहीं करें। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5, श्वास करें, रिलैक्स। आराम से सभी साधक पीठ के बल लेट जाएं। ये जो हमने भुजंग आसन किया, इससे हमारे फेफड़े से संबंधित, लंग से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं, फेफड़े सतर्क बनते हैं, गर्दन से संबंधित समस्या का समाधान होता है। इसके साथ साथ कमर और पेट की चर्बी कम होती है। कमर दर्द के लिए रामबाण आसन। अगला आसन करेंगे हम पीठ के बल लेकर मरकट आसन। तो इसमें हाथों को सटे कंधे की सीध में फैला, हथेलियों को जमीन से स्पर्श करते हुए भी रख सकते हैं और आकाश में भी रख सकते हैं। दोनों पाँव को फोल्ड करें, पंजे, एड़ियां, घुटने, पूरा पाँव आपस में मिलावा। श्वास भरकर श्वास छोड़ते हुए पाँव को इसी स्थिति में दाईं तरफ ले जाएंगे, गर्दन बाईं तरफ आएगी। ध्यान ही रखना कंधे हमारे जमीन से स्पर्श करते रहे, कंधे जमीन से ऊपर नहीं। तो श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पाँव राइट साइड में, गर्दन बाई साइड। 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस। इस प्रकार अब दिशा बदल जाएगी, पाँव बाई तरफ लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड। तो श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस। एक बार और राइट साइड को करेंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस। फिर लेफ्ट साइड में श्वास भरकर श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5, वापस। अब पाँव में श्वास ले लें, इतना कि एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव की एड़ी से स्पर्श कर सके, और ये क्रिया पुनः दोहरानी है। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पाँव राइट में, गर्दन लेफ्ट में। 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस। पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस।
रिलैक्स। एक बार और राइट साइड में करेंगे, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़े, एक बार और श्वास भरे, और इसे पाव लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस, रिलैक्स। आराम से पाव को सीधा कर लें, लंबी गहरी श्वास पर और छोड़े। अब इसका अगला प्रकार जो है, दाएं पांव को श्वास भरते हुए 90 डिग्री से उठाए और इसे लेफ्ट साइड में ले जाए और गर्दन राइट साइड पे, श्वास छोड़ते हुए हाथ के लेफ्ट साइड के हाथ के पास, बायां पांव सीधा, 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पांव को नीचे लाए, पटकना नहीं है, आराम से धीरे धीरे, जमीन से स्पर्श होने का पता भी नहीं चलना चाहिए। लेफ्ट पांव को उठाए, श्वास भरते हुए राइट साइड में ले जाओ, राइट हैंड के पास, श्वास छोड़ते हुए राइट लेग सीधा, 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पांव को नीचे लाए। एक बार और करें, लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए पाँव नीचे, लेफ्ट लेग को उठाए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए पाँव नीचे। अब जिन साधु को हार्ट बीपी इत्यादि की समस्या है, तो ये अगला जो है, दोनों पाँव उठाने वाला नहीं करेंगे, वो इसे पाँव से करेंगे। तो श्वास भरते दोनों पाँव के साथ उठाए 90 डिग्री तक, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड के प्लस, 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में लेग, नेक लेफ्ट साइड में, 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और करेंगे इसे, श्वास भरते उठाए, पाँव लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव नीचे। एक बार और करें, श्वास भरते हुए उठाए, श्वास छोड़ते हुए लेग राइट साइड, लेग लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए पाँव धीरे धीरे रिलैक्स। आराम से लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़े। ये जो मत्स्यशास्त्र किया हमने, इसके लाभ, पेट दर्द की बीमारी दूर होती है, लूज मोशन की समस्या है तो वह दूर होती है, कब्ज गैस एसिडिटी इत्यादि सारे रोग दूर होते हैं। इसके साथ साथ कमर मेरुदंड के लिए बहुत ही लाभकारी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और साइटिका वेरिकोस के लिए भी बहुत ही लाभकारी। अगला आसन के लिए पाँव सीधे, दोनों हाथों को हिप के नीचे लगा ले, उत्तान पाद आसन करेंगे। तो 30 दिन से पाँव को उठाए, श्वास भरते हुए
घुटने ये अंगूठे दिखने का एहसास हो, यानी 30 डिग्री हो गया। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ उठे, 1 2 3 4 5, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। एक बार और करें, 30 डिग्री, 1 2 3 4 5, पाँव बाहर की ओर, पंजे खींचे हुए, घुटने से पाँव सीधे, पीछे पंजों को बाहर की ओर, श्वास भरकर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। 60 डिग्री उठाएंगे, उठाए, श्वास भरते हुए, 1 2 3 4 5, पीछे पाँव को बाहर की ओर, श्वास भरकर श्वास छोड़ते हुए धीरे। एक बार और, 60 डिग्री, 1 2 3 4 5, श्वास भरकर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। 90 डिग्री अर्ध हलासन की स्थिति में उठाएंगे, पाँव को उठाए, 90 डिग्री कर सकते हैं, घुटनों से पाँव सीधे, ऊपर की ओर पंजों को खींचे, ताले, 1 2 3 4 5, श्वास भरे, श्वास छोड़ते रहे धीरे धीरे। जितना धीरे लाएंगे उतना ज्यादा फायदा, आराम, जमीन से स्पर्श होने का पता भी नहीं चला। एक बार और करेंगे, उठाए पाँव को, 1 2 3 4 5, श्वास भरकर श्वास छोड़ते रहे धीरे धीरे धीरे। इस आसन से हमारे पेट संबंधी सारे रोग दूर होते हैं, पेट की चर्बी कम होती है, मोटापा कम होता है, पेट की आंतें सतर्क व सबल बनती है, पाँव की मांसपेशियां सतर्क व सबल बनती है, साइटिका वेरिकोज वेन्स के लिए लाभकारी। पाँव में लगभग 1 फीट का फासला ले लें, हाथ भी सही से आधे पौन फीट की दूरी पर, पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की शिखा तक संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करते हैं, शिथिल करते हैं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग, शरीर की मांसपेशियों को हिला शुरू करें। शवासन, पूरी थकान दूर होती है इससे, दिन भर की जो काम करते हैं थक जाते हैं, तो एक आसन में कुछ इस आसन में करें तो शरीर की पूरी थकान दूर होती है। पाँव के अंगूठे, पाँव के अंगुले अंगूठे और हाथ के अंगुले अंगूठे को हिलाए, मूवमेंट करें इसका, हाथ और पाँव को हिलाए, दोनों पाँव को मिला लें, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाए, हथेलियों की ग्रिप बनाए, और हाथों को श्वास भरते ऊपर की ओर और पाँव को नीचे की ओर खींचे, श्वास भरकर खींचे, ताने और ताने, सुप्त ताड़ा, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाए, दोनों पाँव को फोल्ड करें और बाई करवट लेकर अपने आसन पर बैठ जाए। कभी अपने आसन पर बैठ जाएंगे, जिस भी आसन में लंबे समय तक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाएं सभी। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, इसमें भी आराम से लंबे समय तक बैठ सकते हैं। गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। इससे पहले ज्ञान मुद्रा या जो मैंने बताया अपान
ये वायु मुद्रा जो कि गैस की बीमारी के लिए लाभकारी है, या पान वायु मुद्रा जो कि हार्ट डिजीज के लिए लाभकारी है। कोई भी अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। प्राणायाम करेंगे हम। पहला प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम में हम लंबी गहरी श्वास के साथ भरते हैं और श्वास को छोड़ते हैं। तो जो हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट या किसी तरह की सांसों को समस्या है तो आराम से इस तरह से करेंगे इसको। इस प्रकार, और जो स्वस्थ साधक है वो मेरे साथ शुरू करते हैं। देख लिया आपने विधि, तो आंखें कोमलता से बंद करके, या देख रहा है तो खुली रख के भी आप इसको कर सकते हैं। करते रहें भस्त्रिका प्राणायाम। करते रहेंगे। इससे कम सर्दियों में इसको 5 मिनट किया जाता है, गर्मियों में 2 मिनट किया जाता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन नियमित होता है। फेफड़ों से संबंधित सारे रोग जो होते हैं, अस्थमा, टीबी इत्यादि की समस्या का समाधान होने लगता है। पुरान से पुराना नजला, जुकाम इत्यादि सारे रोग इससे दूर होते हैं। तो स्वस्थ अवस्था में सर्दियों में 5 मिनट, गर्मियों में 2 मिनट, और असाध्य रोग की अवस्था में अभ्यास करते हुए सर्दियों में अगर 10 मिनट तक, गर्मियों में 5 मिनट तक किया जाए तो सभी समस्त शरीर स्वस्थ निरोगी होने लगता है। फाउंडेशन ऑफ द प्राणायाम कहलाता है, आगे आने वाले प्राणायामों के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। तो समाप्त करें भस्त्रिका प्राणायाम को। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अगला प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम में रेचक की क्रिया की जाती है, अर्थात श्वास छोड़ने की क्रिया की जाती है। पूरक यानी श्वास लेने की प्रक्रिया इसमें स्वतः ही हो जाती है। तो इससे भी हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट जो वो आराम से तो 2 से 3 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाते हुए तो करेंगे इस तरह से। इस तरह से, और जो पूर्ण स्वस्थ साधक है तो वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाते हुए इसे प्रारंभ करें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शुरू करें इसे। करते रहें और सुनते रहें। सॉरी, अगर बीच और थक जाते हैं तो कुछ क्षण रुककर वापस से प्रारंभ कर दें। और यदि जिन साधकों को अभ्यास है तो अपनी क्षमता अनुसार स्ट्रोक लगा सकते हैं, और नए साधक जो पहले बार कर रहे हैं तो एक बार में 30 स्ट्रोक लगाएं, कुछ क्षण रुकें, फिर इस क्रिया को प्रारंभ कर दें। करते रहे कपालभाति प्राणायाम। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। हमारे शरीर के सभी अंग तंत्र
सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं, इससे संपूर्ण शरीर स्वस्थ व निरोगी होने लगता है। इसीलिए इस प्राणायाम को किंग ऑफ द प्राणायाम भी कहा जाता है। तनाव, डिप्रेशन इत्यादि सारे रोग दूर होते हैं, पेट की चर्बी कम होती है, मोटापा कम होता है। सावधानी रखें, जिन्हें हाइपर एसिडिटी है तो वे साधक इसे नहीं करें। कम से कम 5 मिनट करना जरूरी होता है, क्योंकि 5 मिनट के बाद ही हमें इसके लाभ मिलना शुरू होते हैं। तो करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। स्वस्थ अवस्था में सुबह शाम 15-15 मिनट और असाध्य रोग की अवस्था में सुबह शाम अभ्यास करते हुए आधा-आधा घंटा 1-1 घंटा करें तो समस्त शरीर स्वस्थ निरोगी बनता है। करते रहे कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स, आराम से समाप्त करेंगे कपालभाति प्राणायाम को। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अगला प्राणायाम है हमारा बाह्य प्राणायाम। इस प्राणायाम में हम लंबी गहरी सांस भरते हैं, पूरी सांस को बाहर निकालकर बाह्य कुंभक यानी बाहरी सांस को रोककर बाह्य कुंभक के साथ 3 बंद एक साथ लगाते हैं, जिसे त्रिबंद और महाबंद भी कहते हैं। मूल भाग से एनएस या गुदा के मसल्स को संकुचित करते हुए ऊपर की ओर खींचते हैं, जिससे मूल बन लगता है। पेट को पूरा सिकोड़ कर जैसे नाभि को रीढ़ की हड्डी से लगा दिया जो बन लगता है उसे कहते हैं उद्यान बन। और किन को थोड़ी को कर्ण कुंभ में लगाया जाता है, इसे कहते हैं जालन बन। तीनों एक पंडिता लगा के कुछ क्षण रुका जाता है। रुकते समय गायत्री मंत्र का, ओम का या अपने इष्ट देव का जाप कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार रुकने के बाद पहले जालंधर बंद खोलते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास भरते उड़ियान बंद और फिर मूल बंद को खोला जाता है। तो 3 बार करेंगे हम इसे कंटिन्यू। तो कमर गर्दन सीधी, इनहेल, एक्सहेल। एक बार मुंह खोलकर पूरा श्वास बाहर निकाल लें। अब मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। एक बार और, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। एक बार और, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। रिलैक्स, आराम से लंबी गहरी सांस भरते हुए वापस। इस प्राणायाम से हमारे कफ, बगंदर, गेहूं, बवासीर इत्यादि रोग दूर होते हैं। पेट से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। डायबिटीज इत्यादि के लिए बहुत ही लाभकारी है। गले से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। अगली क्रिया हम करेंगे अग्निसार क्रिया। इसमें भी हम लंबी के श्वास भरते हैं, पूरी श्वास को बाहर निकालकर बाह्य कुंभ के साथ पेट को तीव्र गति से अंदर बाहर संचालित किया जाता है, पंपिंग की जाती है। इस क्रिया से हमारे आंतें सशक्त व सबल बनती है। आंतों से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। आंतों में फंसा हुआ पुरान से पुराना मल शरीर से बाहर निकलने लगता है, जिससे आंतें स्वच्छ व स्वस्थ होती है। इस प्रकार हमारा पेट स्वस्थ होता है, और जब पेट स्वस्थ होता है तो पूरा शरीर स्वस्थ होता है, क्योंकि जितनी बीमारियां पैदा होती है वो सभी पेट से ही पैदा होती है। तो इसे भी 3 बार करेंगे। कमर गर्दन सीधी, इनहेल, एक्सहेल। मुंह खोल के पूरा श्वास बाहर निकाले। अब पेट को अंदर बाहर संचालित करें। श्वास भरते हुए वापस सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। एक बार और, एक्सहेल, एक बार और, एक्सहेल,
श्वास भरते हुए वापस रिलैक्स, आराम से लंबी गहरी सांस भरे छोड़े। अगला प्राणायाम है हमारा उज्जयी प्राणायाम। इस प्राणायाम में हम दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी श्वास भरते हैं, गले की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए पूरी श्वास भरकर फिर जालन बंद लगाया जाता है, अपनी क्षमता अनुसार उठाया जाता है। फिर जालन बंद खोलकर दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका श्वास को बाहर छोड़ा जाता है। गले संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां सक्रिय होकर कार्य करती है, जिससे उनसे स्ट्रेस हार्मोन नियमित व संतुलित होता है। थायराइड हाइपर और हाइपो की बीमारी दूर होती है। अकलाना तुतलाना बंद होता है, कंठ से सुरीला बनता है, आवाज मधुर होती है। तो कमर गर्दन सीधी, सभी आंखें कोमलता से बंद। मूल बंद भी इसमें लगा सकते हैं। एक बार और। एक बार और। ठीक है, आराम से गले की मालिश कर ले, लार को निकल ले। श्वास अवस्था में 3 से 5 आवृत्ति कर सकते हैं, और रोकी अवस्था में अपनी क्षमता अनुसार आवृत्ति को बढ़ाकर कर सकते हैं। अगला प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ में सबसे वायु मुद्रा लगाकर दाएं नासिका को बंद करते हैं और बाएं नासिका से लंबी गहरी श्वास भरते हैं, आराम आराम से धीरे धीरे बिना किसी आवाज के। इस प्रकार ये पूरी श्वास भरकर बाई नासिका को बंद कर देते हैं और दाई नासिका से राइट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ते हैं बिना रोके। पुनः जिससे छोड़ा राइट नोस्ट्रल से उसे पुनः भरते हैं और बाई नासिका से लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ देते हैं। इस प्रकार बाई से लेना, दाई से छोड़ना, दाई से लेना, बाई से छोड़ना, यह एक आवृत्ति कहलाती है। तो कमर गर्दन सीधी, शुरू करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम ध्यान रखना है, श्वास लेते समय पेट और लंग्स जो है खोलने चाहिए, श्वास छोड़ते समय पेट। करते रहें अनुलोम अनुलोम विलोम प्राणायाम, सुनते रहें। हानि रहित प्राणायाम कहलाता है। भोजन करने के लगभग आधे से पौन घंटे बाद भी हम इसे कर सकते हैं। हमारे शरीर के सभी अंग तंत्र सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं, जिससे संपूर्ण शरीर स्वस्थ व निरोगी होने लगता है। हाथ में, आर्टरीज में, कहीं पर भी शरीर में कहीं पर ब्लॉकेज है तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। किसी भी प्रकार की ट्यूमर कहीं पर शरीर पर है
में है तो वो भी धीरे धीरे गलकर समाप्त होने लगती है। स्वस्थ अवस्था में सुबह शाम 15-15 मिनट और असाध्य रोग की अवस्था में सुबह शाम अभ्यास करते हुए आधा आधा घंटा 1-1 घंटा करें तो समस्त शरीर स्वस्थ और निरोगी होता है। इस प्राणायाम को करते समय गायत्री मंत्र का, ओम का, इष्ट देव का या जाप करते रहे और जो श्वास ले रहे हो उसके साथ इस तरह का अनुभव करें कि दिव्य ऊर्जा से संचित वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, जिससे हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ व निरोगी हो रहा, स्वस्थ व निरोगी हो रहा, स्वस्थ व निरोगी हो गया, स्वस्थ व निरोगी हो गया। और जो वायु हम बाहर छोड़ रहे हैं उसके साथ इस तरह का चिंतन करें, अनुभव करें कि हमारे शरीर की समस्त बीमारियां, व्याधियां, आवे आवे क्रोध, अवगुण, क्रोध इत्यादि सारे इस श्वास के साथ सही से बाहर निकल रहे हैं, सही से बाहर निकल रहे हैं, सही से बाहर निकल गए, सही से बाहर निकल गए। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर छोड़कर इस प्राणायाम का समापन करें और आ जाए दंड आसन में आ जाए। तो हम बैठे थे, पाँव बंधे हुए थे, तो थोड़ी पाँव को तो पाँव के हो गया, दोनों पाँव आपस में मिले हुए, हाथों का सहारा ले रहे हैं, श्वास भरते हुए पाँव के उंगलियां अंगूठों को अंदर की ओर खींचे, श्वास छोड़ते हुए बाहर, 1 2 3 4 5। आप दोनों पाँव के पंजों को श्वास भरकर अंदर की ओर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाहर, 1 2 3 4 5। एक एक पाँव के पंजे को आगे पीछे करेंगे श्वास प्रश्वास के साथ। करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़खड़ाए आपस में पाँव को, पट के एक एक पाँव को श्वास प्रश्वास के साथ, दोनों पाँव को एक साथ। ये सभी हमारे हिप से लेकर पाँव के अंगुलियां अंगूठों तक समस्त रोग इन व्यायामों से दूर होते हैं। अब घुटने की कपाली यानी कैप को श्वास भरते ऊपर की ओर खींचे, 5 की काउंटिंग तक रुके, 1 2 3 4 5। वापस रिलीज करें श्वास छोड़ते हुए, एक बार और, 1 2 3 4 5। वापस एक बार और, 1 2 3 4 5। घुटने सब स्वस्थ बनते हैं, लुब्रिकेंट पुनः बनने लगता है, जिससे घुटने स्वस्थ होते हैं, घुटनों की बीमारी दूर होती है। दोनों हाथों की मुठ्ठियां बनाकर घुटने के नीचे रख लें, कमर सीधी और श्वास भरते हुए पाँव को खींचेंगे तो ये ऊपर उठ जाएगी। फिर से 1 2 3 4 5। वापस एक और, 1 2 3 4 5। वापस एक और, 1 2 3 4 5। वापस मिले, दोनों पाँव को मिला ले, पंजों को इतना अपने शरीर के अंदर दिखला सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए घुटनों को जमीन की ओर खींचे। भद्रासन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इत्यादि संबंधित सारे रोग दूर हो सकते। माता बहनों में पेट के संबंधित समय होने वाली समस्या का समाधान। श्वास छोड़ते वापस बटरफ्लाई करें, हिप जॉइंट इत्यादि की समस्या का समाधान। इसलिए के पंख की तरह घुटनों को संचालित करें, कमर को सीधी रखें। वापस अपने आसन में आ जाए, पद्मासन, पद्मासन, सुखासन में 3 प्राणायाम लगातार करेंगे, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी, भ्रामरी प्राणायाम 2 मुद्राएं लगा के किया कर सकते हैं। जिनके कान स्वस्थ है तो इस तरह से क्षण मुद्रा लगा के कर सकते हैं, और जिनके कान में किसी तरह की समस्या है तो वो क्षण मुद्रा की जगह बाएं हाथ के तली पर, दाएं हाथ के तली लेवल के पास रखकर, जिसे हम वीतराग या ब्रह्म मुद्रा कहते हैं, वो लगा के कर सकते हैं। मन की चंचलता दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है, तनाव, डिप्रेशन इत्यादि सारे रोग
दूर होते हैं। माइग्रेन, सिर दर्द इत्यादि सारे रोग दूर होते हैं। आज्ञा चक्र जो है, जब हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, वहां ध्यान केंद्रित करके ओम शब्द का गुंजन करना है मुहावरे के समान। 3 बार करेंगे इसे। तो करें सभी अपनी क्षमतानुसार। कान में अंगूठों में इस तरह डालना नहीं है, केवल कान के छिद्र बंद करना। तो करें श्वास भरते हुए। रिलैक्स, आराम से। इस प्राणायाम को दांत और जबड़ों को दबा के किया जाए तो दांत से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। पायरिया इत्यादि सारे रोग दूर होते हैं। दांत की मांसपेशियां मजबूत बनती है, मसूड़े मजबूत बनते हैं। अगला प्राणायाम है उद्गित प्राणायाम। ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। ओम शब्द में 3 अक्षर अ, ओ और म का उच्चारण किया जाता है। अ का उच्चारण नाभि पर ध्यान केंद्रित करके, ओ का उच्चारण हृदय में जहाँ गड्ढा पड़ता है, जहाँ आनंद केंद्र अनाथ चक्र होता है, वहां ध्यान केंद्रित करके, और माँ का उच्चारण विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करके किया जाता है। तो इस प्रकार पेट, हृदय, फेफड़े और गले से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। सीधवा करेंगे तो करें। इनहेल, इनहेल, रिलैक्स, आराम से। कमर गर्दन सीधी, यहाँ से कोमलता से बांध, मुखमंडल पर हल्की मुस्कान, मुखमंडल ऊपर थोड़ा ऊपर उठा हुआ, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। इस तरह का अनुभव करें कि सुदूर प्रमाण में स्थित एक दिव्य प्रकाश स्रोत से दिव्य प्रकाश पुंज लगातार हमारी ओर बढ़ता चला आ रहा, बढ़ता चला आ रहा, बढ़ता चला आ रहा। दूध की झाग का, चांदी के चमक का दिव्य प्रकाश नदी के जल से कर्तव्य ध्वनि करता हुआ लगातार हमारी ओर बढ़ता चला। अब ये प्रकाश हमारे सहस्त्रार केंद्र से शरीर में प्रवेश कर रहा है। सुषुम्ना में होता हुआ ये प्रकाश आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र से होकर मूलाधार चक्र में पहुंच रहा है और संपूर्ण कुंडलिनी में फैलने लगा, फैलने लगा। हमारा शरीर धीरे धीरे प्रकाशमान होने लगा। दूध के छाप का, चांदी के चमक का दिव्य प्रकाश लगातार बढ़ता चला। अब ये प्रकाश मूलाधार चक्र से पुनः स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र से होकर आज्ञा चक्र से शास्त्रार्थ के चक्र में पहुंच रहा है। हमारा शरीर धीरे धीरे प्रकाशमान होने लगा। चारों अब ये प्रकाश हमारे सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र और मूलाधार से पुनः सहस्त्रार चक्र में लगातार शरीर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर परिसंचरित होने लगा, जिससे हमारा संपूर्ण शरीर प्रकाशमान हो गया। चारों ओर प्रकाश से प्रकाश हो गया। हमारा शरीर एक प्रकाश पिंड के समान चमक रहा, चमक रहा, चमक रहा। इस प्रकार सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा प्रकाश के प्रकाश
पूर्ण शरीर मान होगा। अभी प्रकाश पुनः अंतरिक्ष की ओर गमन करने लगा है, लेकिन हमारा शरीर अभी भी एक पिंड के समान चमक रहा, चमक रहा, चमक रहा। ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियों को रब करें, गर्दन करें और इसकी प्याली नुमा आकृति बनाकर आंखों पर रखें और अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को फैलाएं, उसमें से आने वाले प्रकाश में धीरे धीरे आते पड़े। एक बार और हाथों को ले जाएं, रब करें चित्र से और इस ऊर्जा को पूरे शरीर में धारण करें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेवः शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु रामया निरामयाः, पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जब करें हथेलियों को अपने चेहरे और गर्दन पे रखें, प्रणाम करें। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त होता है। आप सभी का कक्षा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी स्वस्थ व निरोगी रहे, करे योग, रहे निरोग, स्वयं भी योग करें, औरों को भी अपने साथ कराएं। इसी शुभ मंगल कामना के साथ सभी को कृतज्ञोत्सनी या सभी का आभारी हो। ओम कृतज्ञोत्सनी, अरहम, ओम अरहम, कृतज्ञोत्सनी मैं सभी कृतज्ञोस्मि। का। बहुत बहुत धन्यवाद हरदयाल जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम के प्रयोग हमें बताए, बहुत ही सरल तरीके से, और इनका हमें नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए, करते भी है हम लोग। तो आप जैसे ट्रेनर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारा परम सौभाग्य है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका पुनश्च बहुत बहुत हार्दिक आभार ज्ञापन करता हूँ। अभी सौभाग्य आपकी कोई मेरा है जिज्ञासा सर। हो, 5 मिनट का समय है हमारे पास, कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, और आप अपने फीडबैक अगर देना चाहते हैं तो भी आप बात कर सकेंगे। तो आपका पास हैंड राइज का ऑप्शन है, आप हैंड राइज करें। हैंड राइज करने से आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। अशोक जी बंड, अशोक जी जैन, सुरेंद्र जी, कमलताई, बाकी सबके वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, वीडियो सबके ऑन होने चाहिए। यस, अशोक जी जैन, अशोक जी जैन। जय जिनेन्द्र। आज हरदयाल जी बहुत ही अच्छे ढंग से आसन प्राणायाम करा रहे थे। अपने एक ही विचार रहता है कि अगर अपन इसको रेगुलरता से करेंगे तो ही उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन क्या है, सब ट्रेनर की प्रक्रिया अलग अलग होती है, और अपने शरीर को देख के जितना अपन रेगुलर उसमें जुड़े हुए रहेंगे तो काफी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, देखिए रेगुलर तो करना बहुत जरूरी है। आसन प्राणायाम रेगुलर करेंगे, और ध्यान भी है तो रेगुलर हमें करना चाहिए। भले आप 15 मिनट का ही ध्यान करो, 20 मिनट का ही करो, रेगुलर करेंगे तो ही उसका फायदा मिलेगा। तो रेगुलर आप नियमित अभ्यास करना है, इस बात का ध्यान रखें। यस, अशोक जी बंड, अशोक जी बंड। हेलो। हाँ, यस। सभी की शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का क्लास बहुत ही अच्छे तरह से हुआ। ओम हरम। और निरंतरता रखनी है, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, ये हमें ध्यान में रखना
अपनाएं और निरंतरता से योग करेंगे, हम निरोगी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। जय हिंद। ओम अरहम। ओम अरहम। और किसी को कुछ कहना हो? कांता जी धोखा ने अपना वीडियो ऑन किया। कांता जी आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। कमल फूलजला मैडम, यस, बोलिए मैडम। डांगे सर अभी। तो पहले तो हमारे हरदयाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार ताली बजा के हमारे सर का हम आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सेशन आपने लिया। पतंजलि के आप पदाधिकारी है, और पतंजलि से एक योगा असिस्टेंट योगा टीचर का भी कोर्स आपने किया है, और आपका तरीका बहुत अच्छा था। वार्मिंग अप, सभी प्रकार के आसन, प्राणायाम, और कुछ कुछ तो बातें से जो दिखने में बहुत आसान थी लेकिन डिफिकल्ट थी। तो इतने सुंदर आपने क्लास लिया, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। और निश्चित रूप में जैसा अभी बताया गया कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अगर निरंतर प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ उत्सव करके नहीं होगा, वो एक दिन उत्सव किया, 2 दिन उत्सव किया तो हो गया, तो उत्सव ही रह जाएगा। हमारे जीवन में कुछ बदलाव आना है तो निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद हरदयाल सर, तीनों बहुत बहुत संस्थाओं की ओर धन्यवाद से सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आनंद जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को एक मौका दिया आपने आपके साथ जुड़ने का, बिल्कुल पिताजी के साथ। बिल्कुल। ओम बहुत बहुत अरहम। धन्यवाद। ओम ओम ओम। समय संपन्न हो रहा है हमारा, समापन की ओर चलेंगे। यस सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनश्च हरदयाल जी आपका, तीनों संस्थाओं की तरफ से, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्लोगन मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम।